सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जो क्लास 11th होती है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। एंड दिस चैप्टर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एम्स एग्ज़ाम, आल्सो फॉर योर नीट एग्ज़ाम। सो गाइज लेट्स बिगिन आवर chapter. हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट पेज. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अप टू CNS, अप टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाट इज मिड ब्रेन, व्हाट इज फोर ब्रेन, व्हाट इज हाइंड ब्रेन, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस. एंड फॉर दिस सेशन वी विल लीव a ear and eye that we will discuss in our next series or in our next video. सो गाइज़ जैसा हम शुरू करते हैं. सो गाइज़ इन दिस फर्स्ट पेज देर इज़ नथिंग मच मोर इम्पोर्टेंट, बट जो 2-4 चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है वो आप रख सकते हैं. कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, इट इज़ यूजुअली कोऑर्डिनेट टू मेंटेन हीमोस्टेसिस. ये हीमोस्टेसिस को मेंटेन करने के काम में आता है. सी ये इंपॉर्टेंट लाइन ये यहाँ पे इन आवर बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम कोऑर्डिनेट द इंटीग्रेट ऑल इंटीग्रेशन ऑर्गन फंक्शन इन द सिंक्रोनाइज फैशन. ओके, सो हम आगे डिस्कस करते हैं. मेनली जो डिस्कस करेंगे वो स्टार्ट करते हैं. जो मेन पार्ट है वो स्टार्ट होता है यहाँ से. एंड दिस इज़ माय बुक फ्रॉम वेयर आई प्रिपेयर्ड फॉर माय नीट एग्ज़ाम. सो गाइज स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ न्यूरल सिस्टम. ठीक है, तो न्यूरल सिस्टम के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको आनी चाहिए वो कि न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन का पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, न्यूरॉन में कितने पार्ट्स होते हैं. क्योंकि जो न्यूरॉन का डायग्राम है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है न्यूरॉन का, ये डायरेक्टली एग्जाम के अंदर, नीट के एग्ज़ाम के अंदर दिया जा सकता है और आपके अंदर इसके अंदर कोई भी लेबलिंग पूछ सकते हैं. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को जो नीट की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए डायग्राम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे डायग्रामेटिक क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर डायरेक्टली पुट कर लिए जाते हैं जो NCERT के अंदर प्रेजेंट होते हैं. देन हम आगे डिस्कस करते हैं. द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल हाइड्रा के अंदर. अब ये क्वेश्चन है, जैसे कि ये लाइन है, ये डायरेक्टली आपसे पूछी जा सकती है कि वेरी सिंपल लोअर इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम क्वेश्चन डाल के और कौन से इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो, तो डायरेक्टली आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा हाइड्रा. फिर और भी ऑप्शन थे, फिर और 3 ऑप्शन दिए जा सकते हैं. सो गाइज दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट. देन हाइड्रा इज कंपोज ऑफ द नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन. द न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट्स where brain is present along with a number of ganglia and neural tissue. The vertebrate have more developed neuron system. So this line is important क्योंकि वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स के अंदर है जो किसके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम होता है, वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है या फिर इनवर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, किसके अंदर है जो नंबर ऑफ गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू के साथ है जो ब्रेन प्रेजेंट होता है. तो ये जो 3 लाइन्स है दिस इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपसे इसके अंदर आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं. सो गाइज आप लोगों को एक एक लाइन को NCERT को ध्यान रखना है, क्योंकि NCERT से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं बायोलॉजी के अंदर. सो अगर आप लोगों को NCERT नहीं आएगी तो फिर दैट इज़ टू टिपिकल टू क्लियर नीट एग्ज़ाम. देन आगे फर्दर हम डिस्कस करते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का, वो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या इंक्लूड करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड करता है, फर्स्ट करता है ब्रेन, सेकंड करता है स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ब्रेन क्या होता है? ब्रेन होता है जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, देन उसके बाद आता है हमारा मिड ब्रेन, देन आता है वहाँ पे हमारा पॉन्स, देन आता है मेडुला, एंड देन लास्टली दैट इज़ कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड. एंड सेकंड दैट इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ठीक है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अगर आप इसको ब्रीफली पढ़ना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को ये भी एक बार समझा देता हूँ. अभी पहले अपन CNS थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. CNS क्या क्या इंक्लूड करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हम लोगों ने अभी आप लोगों को बताया. जैसा कि मैंने आपको बताया कि CNS इंक्लूड करता है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, साइट ऑफ द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडिंग कंट्रोल. द PNS कंप्राइज ऑफ द ऑल नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द CNS. द नर्व फाइबर PNS आर 2 टाइप. ठीक है, और जो PNS होती है उसके अंदर 2 तरीके की फाइबर्स होती है, एफेरेंट फाइबर और इफेरेंट फाइबर. अफेरेंट फाइबर वो फाइबर होती है जो ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन CNS के अंदर. ठीक है, CNS तक पहुंचाती है, उसको बोलते हैं हम एफेरेंट फाइबर. सेंसरी फाइबर भी वही होती है जो CNS तक को इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है. देन सेकेंडली आती है दैट इज कॉल्ड इफेरेंट फाइबर, वो होती है मोटर फाइबर जो CNS से और PNS तक इन्फॉर्मेशन लेके आती है. सो कौन कौन सी होती है? मोटर फर्स्ट वाली है वो है सेंसरी, देन जो सेकेंड वाली है उसको क्या बोलेंगे हम? मोटर. ठीक है, अब आपको याद रखनी है सेंसरी क्या होती है? सेंसरी जो ट्रांसमिट करती है इन्फॉर्मेशन को, कहाँ से? ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम PNS टू CNS. देन जो सेकंड होती है कौन सी होती है? वो होती है इफरेंट फाइबर, या फिर हम उसको बोल सकते हैं मोटर फाइबर, जिसका काम क्या होता है? इन्फॉर्मेशन को CNS से लेके वापस PNS तक लेके आना. ठीक है, देन हम फर्दर डिस्कस करते हैं इसके बारे के अंदर.
सो गाइस हम इसके बारे में फर्दर डिस्कस करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। सो गाइस इसके बारे के अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं। द अफेरेंट फाइबर ट्रांसफर इम्पल्स, ये पूरी इसके अंदर यही चीज़ बता रखी है, मैंने आपको शॉर्ट के अंदर बता दिया। अफेरेंट फाइबर वो सेंसरी फाइबर जो इन्फॉर्मेशन को सीएनएस तक पहुंचाते हैं और सीएनएस से पीएनएस तक लाने वाले एफेरेंट फाइबर या फिर मोटर फाइबर। देन आगे हम डिस्कस करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, एक होता है सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और दूसरा होता है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, जो अब इसके अंदर हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सोमेटिक न्यूरल सिस्टम रिले इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केलेटल मसल विद ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस से लेके सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स तक। ठीक है, जो इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जो ऑर्गन्स काम नहीं करते, जिनका मूवमेंट नहीं होता। ठीक है, एंड स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी और स्मूथ मसल्स में। एंड द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम इज़ फर्दरली, अब आपको मैं बता देता हूँ ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम मतलब हमारा ए एन एस किस पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। ए एन एस दो पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम बोल सकते हैं, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ठीक है, अब इसके अंदर हार्मोन्स होता है। सिंपैथेटिक मेनली कब एक्टिवेट होता है, जब आप फियर की कंडीशन के अंदर होते हैं यूजुअली। फॉर एग्जांपल आपने कोई बिग डॉग देख लिया और वो आपके पीछे लगा हुआ है, देन आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, आपके एड्रिनल ग्लैंड के अंदर से आपके हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन, दो हार्मोन होते हैं, दो सिक्रीट होते हैं। देन जो पेरिफेरल वो पैरासिम्पैथेटिक एक्शन होता है, दैट इज़ अपोजिट फ्रॉम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके अंदर बिल्कुल अपोजिट होता है, जब आप कोई रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होता है, कोई फियर की स्टेट के अंदर नहीं होते। जैसे कि आपकी हार्ट बीट रेट है, जो सिंपैथेटिक एक्शन के अंदर आपकी हार्ट बीट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आपके पीछे कोई डॉग पड़ा हुआ है, देन आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन है, वो सिक्रीट होंगे, एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन अपना काम करेंगे, फिर वो कॉज करेंगे क्या, हार्ट बीट रेट को इंक्रीज़। एंड देन पैरासिम्पैथेटिक के अंदर अपोजिट हो जाएगा, हार्ट बीट रेट क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। अब मैं आप लोगों को इन दोनों के अंदर वो बता देता हूँ न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर हमारा आते हैं नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। एंड देन पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आते हैं एसिटाइल कोलिन। ये बोथ न्यूरोट्रांसमीटर है, दीज आर इंपॉर्टेंट, सो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस। देन फर्दर विल डिस्कस दैट इज़ न्यूरॉन स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट। अब न्यूरॉन क्या होता है, न्यूरॉन होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। डायरेक्टली ये डेफिनेशन भी है और प्रोबेबली आपकी किस्मत अच्छी हुई तो ये चीज़ भी पूछी जा सकती है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, एंड आंसर गोज टू न्यूरॉन। देख सकते हैं आप दिस हेडलाइन के अंदर से भी ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, बिकॉज नीट इज़ टू क्रिटिकल टू क्लियर। एंड वहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से आते हैं एनसीईआरटी के अंदर से, कि अगर तरीके से आप लोगों ने इसको स्टडी किया है देन यू विल एबल टू क्लियर, यू विल एबल टू सॉल्व ऑल द आंसर। बट इफ़ यू आर नॉट स्टडीड क्लियरली देन यू आर नॉट एबल टू पुट द करेक्ट आंसर ऑन योर करेक्ट ऑप्शन। देन फर्दर विल डिस्कस। अब ये जो पूरे के अंदर आप लोगों को बता रखा है वो बता रखा है इसके बारे के अंदर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ डायरेक्टली कि दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है ये पूरा। ये जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है इसके अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो बाहर के आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। दिस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, दिस होल इज कॉल्ड एज सेल बॉडी। देन दीज प्रेजेंट स्मॉल ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड एज निसल ग्रेन्यूल्स। दिस होल इज कॉल्ड एज एक्सॉन। द प्लेस बिटवीन दिस इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रेनवियर। दिस इज माइलिनेटेड शीट मेड अप ऑफ Schwann cells. And then last, that is synaptic knobs. These are bulb-like structure called as synaptic knobs. These are axon terminals where axon get terminated. This is whole axon and here axon get terminated called as axon terminal. From here neurotransmitter are secreted from synapses called as some neurotransmitter which causes electrical impulses to generate. There are two type of impulses, electrical and chemical. देन वो चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। देन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नर्व, जो साइनेप्टिक वेसिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट करता है, विच पॉजेस साइनेप्टिक वेसिकल कंटेनिंग केमिकल कॉल्ड। साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर क्या भरे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर दैट सिक्रीटेड। अब अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो आप लोगों को आगे आगे पता चलता जाएगा। जैसे ऑक्सीटोसिन वगैरह सिक्रीट करने के लिए न्यूरोफाइजिन्स नाम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। देन पैरासिम्पैथेटिक के लिए एसिटाइल कोलिन, सिम्पैथेटिक के लिए होता है अपना नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। देन हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं न्यूरॉन के टाइप के बारे में।
देन हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं न्यूरॉन्स के टाइप के बारे में कि न्यूरॉन जो कितने टाइप के होते हैं। देखिए बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द एक्सॉन इन द डेंड्राइट द न्यूरॉन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप, यूजुअली 3 नहीं 4 टाइप्स के होते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर इसके हिसाब से सब एग्जांपल के साथ बताता जाता हूँ कि 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें 3 दे रखा है। फर्स्ट होता है यूनिपोलर, एक होता है सूडो यूनिपोलर, देन होता है मल्टीपोलर और फिर आता है बाइपोलर। देन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये क्या होता है। मल्टीपोलर वो होते हैं जिसके अंदर एक एक्सॉन, 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। मल्टीपोलर 1 एक्सॉन 2 और मोर डेंड्राइट्स, ठीक है। यूनिपोलर जिसके अंदर एक एक्सॉन और सेल बॉडी विद 1 एक्सॉन ओनली, जिसके अंदर एक एक्सॉन ही पाया जाता है, ठीक है। एंड देन जो बाइपोलर होता है उसके अंदर, वेयर इज बाइपोलर, आई एम नॉट गेटिंग इट, नो प्रॉब्लम, फ्रॉम हेयर विल डिस्कस 1 एक्सॉन एंड 1 डेंड्राइट, ठीक है। अब इसके जो एग्जांपल हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऑप्शन के अंदर डायरेक्टली दे सकते हैं कि व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर, या फिर मल्टीपोलर कहाँ पे पाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि जो मल्टीपोलर होता है वो पाया जाता है हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। हालांकि जो भी पूरा सीएनएस होता है, मैक्सिमम जो भी होते हैं वो मल्टीपोलर ही पाए जाते हैं, मल्टीपोलर न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मल्टीपोलर को याद रखने की जगह आप लोग इन दोनों को याद रख लीजिए। यूनिपोलर होते हैं वो पाए जाते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, जैसा कि एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। सूडो यूनिपोलर होते हैं, ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन मैं आप लोगों को बाहर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सूडो यूनिपोलर प्रेजेंट होता है डोर्सल रूट गैंग्लियन में, ठीक है। सूडो यूनिपोलर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर क्या है, अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये पूरा कि ये डेंड्राइट है या फिर ये एक्सॉन है, इस वजह से इसको हम सूडो यूनिपोलर बोलते हैं। और जो यूनिपोलर होता है उसका स्ट्रक्चर है जो कुछ ऐसा होता है जिसके अंदर एक एक्सॉन होता है और बस, एंड देन रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। देन जो बाइपोलर होता है, बाइपोलर जो एनसीईआरटी में दे रखा है वो सिर्फ रेटिना दे रखा है, लेकिन और भी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ऑडिटरी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो सुनने वाला होता है। कोक्लियर में प्रेजेंट होता है। वेस्टिबुलर बैलेंसिंग सिस्टम जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेस्टिबुलो कोक्लियर दैट इज़ आल्सो अ नर्व। आप लोग फर्दर आगे स्टडी करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। अब जो आगे डिस्कस कर लेते हैं हम कि इसके अंदर जो लेयरिंग वगैरह होती है, माइलिनेटेशन क्या होता है। माइलिनेटेड 2 तरीके की एक्सोन्स होती है। देर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सोन, नेमली माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। द माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर डेवलप विद श्वान सेल। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर बनती है वो श्वान सेल से बनती है, विच फॉर्म अ माइलिन शीट अराउंड द एक्सोन। जो क्या बनाता है, माइलिन शीट। ये देख सकते हैं माइलिन शीट, ये माइलिन शीट बनाता है अराउंड द एक्सोन, एंड इसके बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवीर। देन माइलिनेटेड नर्व फाइबर आर फाउंड इन स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स। जो अब आपको याद रखना है कि माइलिनेटेड नर्व फाइबर कहाँ पे पाए जाते हैं। माइलिनेटेड नर्व फाइबर पाए जाते हैं स्पाइनल नर्व्स के अंदर और क्रेनियल नर्व्स के अंदर। क्रेनियल नर्व्स आप लोगों को पता है 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, नहीं पता तो आप और वीडियो मैंने बना रखी है, आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं। देन फर्दर जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एनक्लोज बाय श्वान सेल दैट डज नॉट फॉर्म माइलिन शीट। वो भी श्वान सेल से वो होते हैं एनक्लोज होते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं प्रेजेंट होती, माइलिन शीट फॉर्म नहीं होती, ठीक है, अराउंड द एक्सॉन। अनमाइलिनेटेड के अंदर क्या नहीं होती, माइलिन शीट फॉर्म नहीं होती, लेकिन श्वान सेल से एनक्लोज होते हैं। तो इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस। एंड इज कॉमनली फाउंड इन ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम। देन दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे कि माइलिनेटेड पाया जाता है क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स के अंदर, अनमाइलिनेटेड पाया जाता है ऑटोनोमस एंड सोमेटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर, ठीक है। देन फर्दर डिस्कस करते हैं। अब फर्दर ये जो है, ये जो पूरा है, ये पूरा है हमारा एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। ये पूरा हमारा एक्शन पोटेंशियल के बारे में इसमें डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे भी हमारा एक्शन पोटेंशियल के बारे में डिस्कस हो रहा है। अब आपको एक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो जानने के लिए मैंने पीछे वीडियो बना रखी है, तो आप एक्शन पोटेंशियल को स्टडी कर सकते हैं। पूरा ग्राफ एक्शन पोटेंशियल के अंदर आप लोगों को इसके अंदर कुछ चीज़ें याद रखनी है कि रेस्टिंग मेमोरी पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है। तो उसके लिए मैंने 2 वीडियो पहले से ही बना रखी, तो आप उसको जाके पहले स्टडी कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को एक्शन पोटेंशियल पूरा समझ में आ जाएगा। देन आप फर्दर वो कर सकते हैं। देन अब जो मेन पार्ट है इस चैप्टर का वो हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर से प्रोबेबली ये डायग्राम देके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो लाइन है इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता जाता हूँ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो जिसके अंदर हमारा क्या क्या आता है, जिसके अंदर हमारा आता है ब्रेन, जिसके अंदर हमारी आती है क्या बोलते हैं मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और बाकी स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें आती है हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा है, आपको स्टडी करते हुए बहुत टाइम लग सकता है इसके अंदर, लेकिन मैं आपको वही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो आपको आपके एग्ज़ाम के अंदर काम में आएंगे। देन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो की लेयर कितनी होती है। कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम तीनों लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए मैं यहीं से शुरू करता हूँ, आपको कंफ्यूज ना करते हुए, ठीक है। द ब्रेन द सेंट्रल नर्वस प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी एक्ट कमांड कंट्रोल सिस्टम। इट कंट्रोल द वॉलेंट्री मूवमेंट, ठीक है। हमारे चलने फिरने वाले जो भी मूवमेंट्स होते हैं उनको वो करता है, मेंटेन करता है।
देन बैलेंस आवर बॉडी, बैलेंसिंग का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। फंक्शन, वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स का भी काम होता है, जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इनवॉलेंट्री ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है। मैंने पहले गलत बोल दिया था कि जो काम नहीं करे, इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। लाइक लंग्स, हार्ट, मतलब लंग्स हर्ट है जो बीट करेगा, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते, उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स, ठीक है। देन थर्मो रेगुलेशन, मेंटेन द टेम्परेचर, हंगर, थ्रस्ट, ये सारे सेंटर होता है। जैसे सर्केडियन मूवमेंट होता है वो डिपेंड होता है आपके पीनियल ग्लैंड के अंदर डिपेंड होता है। पीनियल ग्लैंड कैसे क्रिएट करता है, मेलाटोनिन से करती है, जिसका काम होता है आपके सर्केडियम रिदम को भी मेंटेन करना। और आपकी स्लीप वेक साइकिल होती है। सर्केडियम रिदम का मेनली मतलब होता है आपकी स्लीप वेक साइकिल, ठीक है, जो यूजुअली चेंज हो जाती है जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर विजिट करते हैं। देन थर्मो रेगुलेशन, जैसा कि आपको स्वेटिंग वगैरह होना गर्मी के अंदर, ठंड लगना, ठंड। थर्मो रेगुलेशन मतलब आपको गर्मी के अंदर पसीने आना, आपकी स्वेटिंग होना, हंगर आपको भूख लगना, थ्रस्ट आपको प्यास लगना, हंगर वगैरह सब डिपेंड होता है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस पर डिपेंड होता है आपकी हंगर। आपका सटाइटी सेंटर भी वहीं प्रेजेंट होता है। देन आपका क्या बोलते हैं, सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हाँ, अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी मेनली डिपेंड्स होती है आपके हाइपोथैलेमस के अंदर। हाइपोथैलेमस के नीचे दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। दो टाइप की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक होती है एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरी होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। देन जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है वो दो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, ठीक है। उन दोनों का काम अपना अपना होता है। लेकिन जो मेनली जो फॉर्मेशन होता है, जो भी हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, एंडोक्राइन जो भी होते हैं हार्मोन, सबों का फॉर्मेशन होता है हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर। लेकिन जो सिक्रीशन का काम होता है वो करता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, इसको याद रखिएगा। देन अब हम जो क्रेनियल मेनिंजेस होती है, जो 3 मेनिंजेस होती है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जो अंदर ही अंदर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं हम पाया मैटर। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, मैटर का मतलब होता है मदर। देन सेकेंड डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज अरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड एंड द लास्ट लेयर, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा का मतलब होता है टफ एंड मैटर का मतलब मदर, ठीक है। जो 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं, आप लोगों को पता चल गया, 3 लेयर प्रेजेंट होती है इनसाइड, दैट इज पाया मैटर, अरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर। देन यू कैन रिमेंबर दिस बाय पैड। ये अब आपके लिए निमोनिक्स हो गया, पैड से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये सीरीज़ के अंदर भी है, इनसाइड, बिटवीन, देन आउटसाइड। एंड एक वो होता है बीच में स्पेस होता है, इसको बोलते हैं सब एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। उसके अंदर से CSF जाता है। CSF क्या होता है, CSF होता है कोरोइड प्लेक्सस के थ्रू सिक्रीट किया हुआ फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज CSF। उसका पूरा नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। उसका क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर नहीं डिस्कस करेंगे, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो सेपरेट बना रखी है, यू कैन गो एंड सर्च। देन आगे हम डिस्कस करते हैं। अब हम इसकी पूरी जो कैसे डेवलपमेंट होता है मैं आपको पूरा बता दूंगा। लेकिन जो पूरा डेवलपमेंट है पूरी इसकी, यदि आपको एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है तो उसके लिए मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन अब NCERT के हिसाब से मैंने ये वीडियो बनानी है, तो मैं इसको आपको सिर्फ ऊपर से बता देता हूँ कि कौन से पार्ट से कौन सा पार्ट डेवलप होता है, ठीक है। देन वी शुड स्टार्ट। मैं आप लोगों को टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली आप लोगों को दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। सो गाइज हेयर वी गो। सो गाइज जो स्ट्रक्चर आपके बनते हैं, सबसे पहले बनता है फोर ब्रेन, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेंसेफेलॉन। देन बनता है मेसेंसेफेलॉन, दैट इज कॉल्ड एज मिड ब्रेन। देन बनता है आपका रोमेंसेफेलॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हैंड ब्रेन। देन फर्दर ये आगे बन जाते हैं। जो आपका प्रोजेंसेफेलॉन है वो डिवाइड हो जाता है टीलेंसेफेलॉन में और डायंसेफेलॉन के अंदर। देन आपका मेसेंसेफेलॉन रह जाता है। एंड जो रोमेंसेफेलॉन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज हैंड ब्रेन, दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज मेटेंसेफेलॉन एंड माइलेंसेफेलॉन। देन these all get divided into further more parts, that is metencephalon get divided into pons and also called as cerebral hemisphere. Myelencephalon get divided into medulla, telencephalon and the diencephalon. Diencephalon के बहुत सारे parts बनते हैं, that is also called as epithalamus, hypothalamus, subthalamus and then optic chiasma. And जो telencephalon है that forms your cerebral cortex, that is the upper part of your brain. तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर फ्रॉम prosencephalon, mesencephalon and telencephalon, romencephalon. Then this is mesencephalon, midbrain, diencephalon, thalamus, hypothalamus, telencephalon, frontal, parietal, occipital, temporal lobes, that is cerebral cortex. So ये हमने इस पेज के बारे में डिस्कस किया। मैंने आपको फिर भी बहुत डीपली बताया, NCERT के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डीपली बताया। इसके अंदर प्रोजेंसेफेलॉन, मेसेंसेफेलॉन दिखा नहीं रखा, बता भी नहीं रखा, लेकिन आई थॉट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, सो आई टोल्ड यू, ठीक है। देन हम फर्दर डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। देन इसके अंदर आप लोग सबसे पहले तो इसको याद रखना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस स्ट्रक्चर, दिस डायग्राम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो
आप लोग माइंडेड दैट यू शुड मेक श्योर टू रिमेंबर दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, आप लोगों को एक एक डायग्राम, एक एक चीज़ का पता होना चाहिए। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये देखिए, कैनाल जा रही है, इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज फोर्थ वेंट्रिकल, दिस इज कॉल्ड एज स्पाइनल कैनाल। तो ऐसे हैं। देन ऊपर यहाँ पे हमारी होती है थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है। देन हाइपोथैलेमस, हमारा थैलेमस हाइपोथैलेमस। ठीक है, देन नीचे होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम का काम क्या होता है? कॉर्पस कैलोसम कनेक्ट करता है दोनों साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। जो भी दोनों पार्ट्स होते हैं, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर होते हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम होता है। देन फोर ब्रेन आ गया। अब हम फोर ब्रेन के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम फोर ब्रेन के दो पार्ट्स कर देते हैं। दो पार्ट्स के अंदर एक पार्ट के अंदर आ गया एक पार्ट के अंदर आ गया टीलेंसेफ्लॉन, एंड दूसरे पार्ट के अंदर आ गया डायनसेफ्लॉन। ठीक है, अब जो टीलेंसेफ्लॉन है वो बनाएगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स या सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम, जो भी आप बोलो। ठीक है, एंड जो डायसेफ्लॉन बनाएगा, डायनसेफ्लॉन वो बनाएगा थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्टिक काइज्मा, और भी जो नर्व्स वगैरह होती है ऑप्टिक, वो भी। लेकिन हम यही डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनते हैं, ये स्ट्रक्चर होते हैं जो डायनसेफ्लॉन बनाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड ऑप्टिक काइज्मा। ठीक है, देन फर्दर वी स्टार्ट डिस्कसिंग। अब मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि हमारे ब्रेन के बीच के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कॉल्ड एज सेला टर्शिका। उसके अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। ठीक है, देन आगे डिस्कस करते हैं। cerebrum forms the major part of human brain. The deep cleft divided into cerebrum longitudinal into two half, which termed as left and right cerebral hemisphere. ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्रेन है, ब्रेन के ये दो हेमिस्फीयर होते हैं। ठीक है, ये होता है, एक होता है सेरिब्रल राइट हेमिस्फीयर हो गया, एक लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। ठीक है, देन जो नीचे के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मिड ब्रेन हो गया, ये हो गया हमारा पॉन्स हो गया, ये हो गया मेड्यूला हो गया, एंड देन स्पाइनल कॉर्ड हो गई। ठीक है, तो ये भी स्ट्रक्चर होते हैं हमारे। देन आगे करते हैं द हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय द ट्रैक्ट ऑफ द नर्व फाइबर कॉल्ड एज कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या होता है, कॉर्पस कैलोसम का काम होता है दोनों को कनेक्ट करना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, एसोसिएशन फाइबर क्या होता है, कमिश्नर फाइबर्स क्या होते हैं। The fiber which connects top to down are called as tracts. The fiber which connects anteroposteriorly are called as association fiber, and the fiber which connects right to left are called as commissures. Then the layer of the cell which covered the cerebral hemisphere is called as cerebral cortex and is thrown into prominence fold. ठीक है, the layer of the cell which cover the, अब cerebral hemisphere किससे कवर होता है? वो कवर होता है cerebral cortex से, and is thrown into prominence fold, मतलब बहुत सारे folds के अंदर प्रेजेंट होता है। the cerebral cortex is referred as the grey matter. ठीक है, grey matter क्या होता है, white matter क्या होता है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, ग्रे मैटर होता है कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सॉरी दीज आर डेंड्राइट्स। ये जो डेंड्राइट्स होती हैं, ये जब एक साथ मिलती हैं ब्रेन के अंदर कहीं जगह पे, वहाँ पे बनाता है ग्रे मैटर। एंड देन एक्सोन जहाँ पे मिलती है, ये जो एक्सोन जहाँ पे मिलती है वो बनाती है वाइट मैटर। ठीक है, सो अब ये एरिया है, आप देख सकते हैं द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ये ग्रे मैटर, और जो ग्रे मैटर होता है वो ग्रेइश अपीयरेंस देता है, वाइट मैटर जो वाइट अपीयरेंस देता है। ठीक है, द न्यूरॉन का मतलब, इनका नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ग्रे मतलब ग्रेइश कलर, वाइट मतलब वाइटिश कलर। ठीक है, द न्यूरॉन सेल बॉडी हैज कंसंट्रेटेड एंड गिविंग द कलर। द cerebral cortex contain motor area, sensory area, large region that neither clearly sensory nor motor in the function. These region are called as association area. ठीक है, cerebral cortex क्या करता है, मोटर एरिया भी कंटेन करता है और सेंसरी एरिया भी कंटेन करता है, लेकिन बहुत सारे एरिया ऐसे होते हैं लार्ज रीजन दैट नाइदर क्लियरली, जहाँ पे ना तो सेंसरी होते हैं नॉर मोटर क्लियरली जंक्शन होते हैं, और उन रीजन्स को क्या बोलता है, एसोसिएशन एरिया, आर रेस्पॉन्सिबल और कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन, मेमोरी, कम्युनिकेशन। ठीक है, और इनका जो काम क्या होता है, इनका काम होता है मेमोरी के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। फाइबर ऑफ द ट्रैक्ट्स आर कवर्ड विद माइलिन शीट। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि माइलिन शीट से कवर होते हैं। देन विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दे गिव ऑब्क्यू वाइट अपीयरेंस द लेयर हैंस कॉल्ड एज वाइट मैटर। मैंने आप लोगों को बताया। अब ये इसके अंदर आप लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, आप लोगों को लाइनों के अंदर उलझाया जाएगा, तो आप लोगों को उलझने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है, सिंपल याद रखिए। वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर होता है जहाँ पे
वाइट मैटर होता है जहाँ पे एक्सोन्स का एक साथ मिलना, एक साथ इकट्ठे जब बहुत सारे एक्सोन्स हो जाएंगे, तो बहुत सारे ऐसे एक्सोन्स एक साथ मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे वाइट मैटर। और डेंड्राइट्स एक साथ मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे ग्रे मैटर। क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे ग्रे मैटर। ओके, देन फर्दर हम डिस्कस करते हैं। फर्दर इसने बात की है थैलेमस की एंड देन हाइपोथैलेमस की। ये कॉल्ड द वाइट मैटर, सेरिब्रम वेब्स अराउंड द स्ट्रक्चर कॉल्ड एज थैलेमस द मेजर। अब थैलेमस का अपना काम होता है, हाइपोथैलेमस का अपना काम होता है। थैलेमस दो होते हैं इस टाइप के अंदर, ऐसे दो थैलेमस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये थैलेमस होते हैं। और जो हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है। हाइपोथैलेमस का स्ट्रक्चर जो जाता है थर्ड वेंट्रिकल के पास से जाते हैं। अब थर्ड वेंट्रिकल क्या होती है? थर्ड वेंट्रिकल आपको अभी समझ नहीं आएगा, इस वजह से अभी आपको डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए हाइपोथैलेमस स्ट्रक्चर होता है, हाइपोथैलेमस का बहुत काम होता है। और यदि आपको हाइपोथैलेमस के सारे काम अच्छे से करने हैं तो मैंने 3 वीडियो बनाई है हाइपोथैलेमस के ऊपर। ये इतना बड़ा है, इसमें इतने न्यूक्लियस हैं, यदि आप अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो आप उसमें हाइपोथैलेमस स्टडी कर सकते हैं। देन थैलेमस के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर आपको सारे थैलेमस के काम पता चल जाएंगे। अब मैं आप लोगों को कनेक्शन बता देता हूँ। हाइपोथैलेमस कनेक्टेड होता है पीनियल ग्लैंड से। यहाँ पे कहीं पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं हेबिन्यूलर न्यूक्लियस, और जो कनेक्टेड होता है हेबिन्यूलर कमीशर्स से, ठीक है। अब हेबिन्यूलर न्यूक्लियस किससे कनेक्ट होता है? हेबिन्यूलर कमीशर से। और जो पीनियल ग्लैंड होती है उसका काम मैंने आप लोगों को बताया, सर्केडियन रिदम, प्रीमेच्योर प्यूबर्टी को बचाना एंड आल्सो सर्केडियन रिदम, ठीक है। सर्केडियन रिदम आपकी वीक स्लीप साइकिल जो है उसको करना, ठीक है। देन फर्दर हम डिस्कस करते हैं। सो क्या करना है हमको? द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर ग्रुप ऑफ द डीप लाइक एमिगडाला हिप्पोकैम्पस। ये तो आप स्टडी कर सकते हैं, सिंपल है, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम मेनली आपके पीनियल ग्लैंड पे डिपेंड होता है, इसका कनेक्शन होता है, जिसका भी काम क्या होता है आपके सेक्सुअल बिहेवियर पे। ये देखिए लिम्बिक सिस्टम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। नहीं, हाँ, द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला हिप्पोकैम्पस एटसेट्रा। और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है हमारा हाइपोथैलेमस। इट इन्वॉल्व द रेगुलेशन ऑफ द सेक्सुअल बिहेवियर। हाँ, अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस का काम सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर भी होता है। कैसे होता है? हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो डिपेंड करते हैं आपके सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर। एक तो न्यूक्लियस होता है जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है कि वेदर यू आर अ गे और यू आर लेस्बियन। तो वो डिस्टर्बेंस हो जाता है जब प्रेग्नेंट होती है वूमेन और जब बच्चा होता है और बच्चे का डेवलपमेंट होता है, उसी टाइम पे प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से न्यूक्लियस के दैट कंडीशन अकर। देन सेकेंड दैट इज़ मिड ब्रेन, ठीक है। अब मिड ब्रेन बहुत बड़ा है, इसके अंदर आपको इतना सा दे रखा है, लेकिन मिड ब्रेन दैट इज़ टू लार्ज। आपके अंदर इसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारी नर्व ओरिजिनेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। मिड ब्रेन कहाँ पे होता है मैं आप लोगों को उसके साथ बता देता हूँ, एक बार डायग्राम के साथ बता देता हूँ। ये मान लीजिए ये है, ठीक है। इसके अंदर ये मान लीजिए आपका मिड ब्रेन है, ये आपका पॉन्स है और ये आपका मेडुला है, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा बनेगा। दिस इज आपका सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये मिड ब्रेन है, ठीक है। अभी यहाँ से जाती है, क्या जाती है? यहाँ से जाती है थर्ड वेंट्रिकल और यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे अपना है, यहाँ पे होता है हमारा सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम हुआ, ठीक है। और यहाँ से एक वो जाती है, यहाँ पे ओपन होती है और फिर नीचे तक जाती है, ठीक है। ये देख सकते हैं ना आप, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है डायग्राम के अंदर, आप ये देख सकते हैं। और नहीं तो मैं आपको बनाया डायग्राम दिखाता हूँ। सो गाइस देखिए कुछ ऐसा होता है स्ट्रक्चर जिसमें सेरिबेलम में ऊपर से आती हैं और यहाँ पे जाती हैं। इसको बोलते हैं यूजुअली, क्या बोलते हैं? मैंने आप लोगों को पहले बताया था, तो आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये है हमारी सेरिब्रल एक्विडक्ट, यहाँ बनती है फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल है, ठीक है। इसके पीछे जाती है सेवंथ नाव एंड नीचे आ गई हमारी स्पाइनल कैनाल। वही चीज़ प्रेजेंट होती है इसके अंदर। मिड ब्रेन में क्या है? सेरिब्रल एक्विडक्ट। और एक ये पॉइंट और दे रखा है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम है। वैसे इसके अंदर 4 स्ट्रक्चर होते हैं। क्रस सेरिब्री प्रेजेंट होता है इसके अंदर प्रेजेंट होती है हमारी, ये देखिए। वैसे तो ये 4 पार्ट्स होते हैं मिड ब्रेन के अंदर, टेक्टम, टेगमेंटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा, क्रस सेरिब्री, ठीक है। 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं यूजुअली, 1 2 3 4, सॉरी 4 ही पार्ट हैं, है ना। ये 4 पार्ट प्रेजेंट होते हैं। देन लास्टली आता है हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को बस इसमें इतना से याद रखना है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजिम और सेरेब्रल एक्विडक्ट, ठीक है, जो मैंने आपको बता दी। हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन क्या होता है? लास्ट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पोन्स। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेन स्टेम क्या होती है। ब्रेन स्टेम होती है जो आपको मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको?
हिंड ब्रेन, उसको बोलते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम, अब आपका ये क्वेश्चन आते हैं बहुत बार आता है कि ब्रेन स्टेम क्या होता है। ब्रेन स्टेम होता है, क्या होता है, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन जो कनेक्ट होता है उसको बनाता है ब्रेन स्टेम, ठीक है। देन लास्ट आता है हमारा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर आता है हमारा पोन्स, सेरिबेलम, मेडुला, जिसका मैंने आप लोगों को बताया था मेसेनसेफलोन से बनता है मेडुला और मेटेनसेफलोन से बनता है पोन्स और सेरिबेलम, ठीक है। अब इसका क्या रोल है, क्या स्ट्रक्चर है, या आप इसके अंदर इतना सा है, आप इसके अंदर स्टडी कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट टू मच। सो गाइस इतना सही है। देन पोन्स का फाइबर डायरेक्ट इन करने में डिफरेंट होंगे सेरिबेलम का, ये देखिए द मेडुला ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड द स्पाइनल कॉर्ड, द मेडुला कंटेन सर्टेन रेस्पिरेशन कार्डियो। हाँ, अब आपको इसके अंदर क्या याद रखना है कि मेडुला का काम क्या होता है। मेडुला कंटेन सेंटर विच कंट्रोल रेस्पिरेशन, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्स एंड गैस्ट्रिक सिक्रीशन, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन, आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। सेरेब्रम हैज कॉन्वल स्ट्रक्चर ऑर्डर टू प्रिवेंट, हाँ ठीक है। और हाँ ये रही द मेडुला ऑफ ब्रेन कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब आपको इसके अंदर इतना सा याद रखना है कि मेडुला किससे कनेक्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है, क्योंकि पोन्स के बाद मेडुला आता है और मेडुला के बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला कनेक्ट होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, एंड देन जो लास्टली होता है वो क्या होता है, मेडुला के अंदर सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, कार्डियोवैस्कुलर सेंटर आपके हार्ट से रिलेटेड, गैस्ट्रिक आपके पेट से रिलेटेड, एंड देन आपके रेस्पिरेशन सांस से रिलेटेड जो वो प्रेजेंट होते हैं, वो सब किस में प्रेजेंट होता है, आपके हैंड ब्रेन के अंदर। सो गाइज दिस वाज ऑल। उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मिलते हैं कोई नए वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, मिलते हैं कोई नई वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, दासिफ दानिया।